साल 2026 में दुनिया एक ऐसे संकट के सामने खड़ी है जिसने वैश्विक व्यापार की सांसें रोक दी हैं। सोचिए, अगर एक संकरी समुद्री गली अचानक बंद हो जाए और उसी रास्ते से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता हो तो क्या होगा। महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यही खतरा इस समय हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मंडरा रहा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव ने इस समुद्री रास्ते को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। मिसाइलें, ड्रोन और युद्धपोत तैनात हैं। ऐसे माहौल में भारत के 36 व्यापारिक जहाज इसी खतरनाक इलाके में फंसे हुए हैं। इन जहाज़ों में हजारों भारतीय नाविक हैं और करोड़ों डॉलर का सामान भी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इन जहाज़ों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। सवाल ये था कि क्या भारत अपने जहाज़ों को इस खतरनाक इलाके से सुरक्षित निकाल पाएगा। और यहीं से शुरू होती है भारतीय नौसेना की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट क्यों बना दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया का लगभग 1/3 तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो ये इलाका अचानक सबसे बड़ा रणनीतिक हॉटस्पॉट बन गया। ईरान ने यहाँ अपनी मिसाइलें, ड्रोन और कोस्टल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। हर गुजरने वाले जहाज पर निगरानी रखी जाने लगी। इस माहौल में कोई भी देश अपने जहाज़ों को यहाँ भेजने से डर रहा था। कई देशों ने अपने व्यापारिक जहाज़ों को वापस बुला लिया। लेकिन भारत के सामने मुश्किल ये थी कि उसके 36 जहाज़ पहले से ही वहाँ मौजूद थे। इन जहाज़ों में कच्चा तेल, ज़रूरी सामान और कई भारतीय नाविक मौजूद थे। अगर ये जहाज़ वहीं फंस जाते तो भारत की ऊर्जा सप्लाई और व्यापार दोनों को बड़ा झटका लग सकता था। भारत की रणनीति, समस्या का समाधान। जब स्थिति बेहद गंभीर हो गई तो भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय नौसेना ने अपने शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट युद्धपोत हॉर्मुज़ स्ट्रेट की ओर रवाना कर दिए। ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक मिशन था। इसका मकसद था भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा देना, नाविकों की जान बचाना और दुनिया को ये संदेश देना कि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। भारतीय नौसेना ने इस मिशन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। निगरानी विमान लगातार आसमान से पूरे इलाके पर नजर रख रहे थे। वहीं समुद्र में तैनात युद्धपोत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस थे जो किसी भी दुश्मन मिसाइल को भटका सकते थे। मार्कोस कमांडो और समुद्र का सुरक्षा कवच इस ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा थे। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो, ये कमांडो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री स्पेशल फोर्स में गिने जाते हैं। इन्हें उन हालात में ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जाती है जहां सामान्य सैनिक पहुंच भी नहीं पाते। मार्कोस कमांडो हाई स्पीड बोट्स के जरिए इन 36 जहाज़ों के आसपास तैनात हो गए। उनका काम था समुद्र के नीचे छिपे माइंस को खोजकर नष्ट करना, आत्मघाती ड्रोन या टारपीडो से जहाज़ों की रक्षा करना और हर संभावित खतरे से पहले ही निपटना। इस तरह भारतीय नौसेना ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया जो किसी चलती हुई समुद्री किले जैसा था। दुनिया क्यों रह गई हैरान। भारत के इस कदम ने दुनिया की बड़ी ताकतों को भी हैरान कर दिया। अमेरिका, चीन और रूस सभी इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं। जहां कई देश केवल बयान दे रहे थे, वहीं भारत ने सीधे मैदान में उतरकर अपने जहाज़ों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। भारत की ताकत केवल उसकी सैन्य शक्ति नहीं है बल्कि उसकी कूटनीति भी है। भारत के ईरान के साथ लंबे समय से संतुलित रिश्ते रहे हैं। इसी वजह से भारत ने एक तरफ सैन्य तैयारी रखी और दूसरी तरफ संवाद का रास्ता भी खुला रखा। भारत के लिए क्यों जरूरी था ये मिशन। ये मिशन केवल 36 जहाज़ों को बचाने का नहीं था। इसके पीछे कई बड़े कारण थे। पहला, भारत की ऊर्जा सुरक्षा। दूसरा, हजारों भारतीय नाविकों की जान। तीसरा, वैश्विक व्यापार में भारत की साख। अगर भारत अपने जहाज़ों को सुरक्षित निकालने में सफल होता है तो ये पूरी दुनिया को ये दिखाएगा कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक ताकत बन चुका है। निष्कर्ष, नया भारत, नई ताकत। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये संकट केवल एक समुद्री घटना नहीं है। ये उस नए भारत की कहानी है जो अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटता।
भारतीय नौसेना की रणनीति, तकनीक और साहस ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब केवल दर्शक बनकर दुनिया की घटनाओं